सबको गुरु जी ब्लेस करते रहे। लाख खुशियां पातशाहियां जिस सतगुरु नजर करे। तो गुरु जी की जब कृपा होती है तो खुशियां ही खुशियां आती हैं। पहले भी यहाँ पे सेवा में गुरु जी ने बुलाया, पर आज कुछ ज्यादा ही परीक्षा लेनी थी। हमारी कैब भी नहीं बुक हो रही थी, 3-4 कैब कैंसिल हुई, फिर वो आने को राजी नहीं था। इधर आए तो सब कुछ भी नहीं हुआ था। पर जब गुरु जी आ जाते हैं ना तो एकदम आधे घंटे में भी सच संवर के बैठ जाते हैं। हम लोग हैं जो बड़े बड़े वो हो जाते हैं, बेसब्रे से हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि अरे कैसे होगा कैसे होगा। पर गुरुजी कर देते हैं सब कुछ, और टाइम से पहले ही कर देते हैं। क्योंकि मैंने आंटी को यही कह रही थी फोन करके, अगर आप नहीं भी आओगे हम जोत जगा देंगे, अगर आप नहीं भी आए, पर आप आ जाओ टाइम पे। तो आ गए। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हमें इस दुनिया में, इस जीवन में, इस मनुष्य चोले में हमें गुरु महाराज जी मिले हैं। तो हम बहुत भाग वाले हैं जो हमने जीते जी अपने रब के दर्शन कर लिए इस दुनिया में आके। नहीं तो कहाँ इंसानी चोले में किसी को रब मिलता है, बताओ। और जब गुरुजी अपने चोले में थे तब भी जो उनके साथ रहते थे उनको नहीं लगता था कि ये रब है। गुरुजी यही कहते थे, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा मैं कौन हूँ। आज भी हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हम रोज सत्संग में जाते हैं, रोज हम गुरुजी को मानते हैं, बड़े मंदिर भी जाते हैं, सेवा भी कर लेते हैं, पर अभी भी हमें हमारे अंदर बहुत सारे इफ एंड बट चलते ही रहते हैं। क्योंकि हमने पूरी तरह अपने आप को सरेंडर ही नहीं किया। अब गुरुजी हमेशा यही बोलते हैं कि जब तुम मेरे पास आते हो, चाहे बड़े मंदिर आते हो, चाहे कि सत्संग में आते हो, तो मुझे सरेंडर कर दिया करो। पर तुम सरेंडर नहीं करते। सरेंडर का मतलब क्या है? इंग्लिश में इसको सरेंडर कहते हैं, हिंदी में इसको समर्पण कहते हैं। कोई भी चीज होगी ना, आप कोई अपना काम करोगे, कोई अपना कोई भी बिजनेस करोगे, कोई खाना भी बनाओगे, कोई बच्चे भी पालोगे, गाड़ी भी चलाओगे, तो उस चीज को हमें 100% देना पड़ता है, तभी हम उसमें सफल हो पाते हैं, सक्सेस हो पाते हैं। जहां हमारे से जरा सी चूक हुई नहीं, जहां हमारी नजर हटी, कहते हैं गाड़ी चलाते हुए समर्पण नहीं है, ध्यान कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। यही होता है ना। ऐसे ही खाना बनाते हुए अगर हम थोड़ा इधर उधर ध्यान गप्पे मारने लग जाएंगे। ये क्यों गुरुजी शेयर करा रहे हैं? ये नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोग सत्संग सुनते हैं यूट्यूब पे जब हम डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो नए जुड़ते हैं या जो पहली बार आते हैं या जिनको नहीं पता उनको आंसर मिलते हैं कि बात छोटी सी है। अब खाना बना रहे हैं, खाना जल गया, लोग कहेंगे क्या हो गया, खाना जल भी जाता है कभी कभी, तो क्या हो गया, इसमें कोई बड़ी बात है? हमें कितना दुख होता है, कई बार मेरे साथ भी हो जाता है कि मसाला बनाया और भूल गए, मसाला भी इतना अच्छा बनाया, राजमा रखे और फिर भूल गए, या नींद आ गई, या किसी और काम में लगे, बातों में लगे, तो जल गए। दुख तो बड़ा होता है ना, दोबारा से इतना काम करना पड़ेगा। सेम एज इट इज ये गुरुजी की क्लास होती है हमारी। यहाँ पे आपका जरा सा ध्यान हटता है ना, क्योंकि हमारा ध्यान हट जाता है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर अभी बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई है, हमारे अंदर अभी वो चीज आई ही नहीं है कि हम एकदम सोचें कि हम देव योग में चले जाएं, देवता बन जाएं, हमारे को देवत्व मिल जाएगा। हम इतने प्योर सोल नहीं है, तो हम भटक जाते हैं। पर सत्संग में क्यों बुलाया जाता है? कि आपका ध्यान लगे, आपको ध्यान में रहना आ जाए, आपकी लिव लगे, तभी सत्संग में आपको बुलावा आता है। ये मत सोचा करो कि किसी ने दुकान खरीदी है, घर खरीदा है, इसलिए आपको सत्संग बुलाया तो आपको जाना है। सत्संग छोटा हो बड़ा हो, किसी बैंक्वेट में हो, किसी महल में हो, किसी झुग्गी झोपड़ी में हो, किसी स्लम एरिया में हो, किसी शॉप में हो, किसी घर में हो, एक कमरे में हो, 10 कमरों में हो, गुरु जी का सत्संग तो सत्संग ही होता है। तो वहां ये सोच के कभी नहीं जाना, ये सोच के जाना है सत्संग हमारे 2 मिनट रुक जाओ भैया, 2 मिनट रुक जाओ। सत्संग हमारे कर्म कटवाने का एक जरिया है, हमारा ध्यान लगाने का एक साधन है। सत्संग हमें अगर गुरु महाराज ने ब्लेस किया है तो हमें उस सत्संग की मर्यादा को जरूर ध्यान में रखते हुए उस सत्संग में जाना चाहिए। अगर हम मर्यादा ही नहीं समझ सकते हैं तो ना जाया करो सत्संग में, फिर घर बैठ के यूट्यूब पे सुन लिया करो, 2 घंटे की प्लेलिस्ट चला लो और बीच बीच में फोन भी करते रहो, बातें भी करते रहो, इंस्टाग्राम भी देखते रहो, फेसबुक भी चलते रहो, शब्द भी चल रहे हैं, चलने दो, कोई बात नहीं। हमने तो अपना काम कर दिया, 2 घंटे प्लेलिस्ट चला दी, भोग भी लगा दिया गुरु जी को, चाय भी लगा दी, लंगर भी बड़ा स्वादिष्ट बनाया, बाजार से मंगाया था, छोले भटूरे सीताराम के, बनाने का टाइम नहीं था, खिला दो और फिर अपनी गप्पे शप्पे मारो। तो आप बताओ क्या वो सत्संग होगा? वो सत्संग नहीं कहलाएगा।
वो तो आपने पार्टी कर ली है गुरु जी के साथ बैठ के। और ऐसे ही जब हम सत्संग में जाके भी अपने ध्यान को भटकाते हैं तो एक तरह से पार्टी में आते हो आप। ये मत सोचा करो कि हम सत्संग में गए थे, वो आपका जाना बिल्कुल व्यर्थ है। और हर बार गुरु जी यही कहलवाते हैं संगत जी, जहां आपको सेवादार बिठाते हैं, आपको आखिरी निवाला खाने तक, जब तक आपके हाथ में वो अमृत, वो दवाई, वो गुरु जी का लंगर प्रसाद नहीं आ जाएगा, आपको अपने स्थान से नहीं हिलना होता। अब इसका कारण लोग पूछते हैं क्यों? क्योंकि अभी भी मैंने देखा कितने पुराने भी बच्चे आते हैं, फिर भी एक आंटी उठ के गई तो फटाफट ढासना लगाने की कोशिश करती हैं। इतनी जवानी में भी आपको टेक लगानी है। और वो जो जिनको नीचे नहीं बैठा जा रहा, अब वो बैठी हैं, वो पैर सीधे कर रही हैं, तो करने दो ना। कहाँ महाराज नहीं है? क्या सिर्फ यहीं पे है? क्या जो बाहर बैठे हैं उनको दर्शन नहीं दे रहे? क्या इधर नहीं है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरों में दर्द है, फिर भी जमीन पे बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। गुरु जी कहते हैं बैठी तो सही, मेरा कहा तो माना। और जो यहाँ बैठे थे वो कुर्सी पे चले गए। अभी सीखना बाकी है। हम नहीं सिखाते हैं, गुरु जी सिखाते हैं। गुरु जी हाँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हम ये नहीं कभी सुनेंगे कि कोई दर्द था या बैक में पेन थी, क्योंकि आपकी तरह पहले मैं भी ऐसे ही थी, कुर्सियां ढूंढती फिरती थी। ये इन्होंने जुतियां मार के गुरुजी ने सीधा किया मुझे भी, कि कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क, मुझे क्या था आप लोगों को पता ही नहीं है। स्लिप डिस्क की इतनी प्रॉब्लम थी कि एक सेकंड भी खड़ी नहीं होना, बेड रेस्ट पे थी मैं। पर इन्होंने बिठाया, कई बार कारपेट भी नहीं होता था, जमीन पे बिठाया, चुभने वाली जमीन पे, घुटनों में दर्द था, बैक पेन थी, माइग्रेन होता था, सर फटता था, धूप में बिठा दिया। अभी देखो 2 मिनट के लिए पंखा बंद हुआ है। हम ऐसी जगह सत्संग में जाते हैं संगत जी जहाँ पे पंखा कई बार होता ही नहीं है, गांव में भेज देते हैं हम लोग। मैं खासकर कभी एसी के बिना नहीं रहती 1 मिनट भी। पर जब सेवा में होती हूँ तो ये सोचती हूँ, दिल को ये तसल्ली दे देती हूँ कि मेरे घर में भी इन्वर्टर नहीं है, क्योंकि लाइट कम जाती है। तो जब लाइट जाती है तो बड़ी गर्मी लगती है। तो जब मैं सेवा में होती हूँ, वहाँ पंखा नहीं होता, अगर बंद हो गया या कुछ भी है, वहाँ फैन नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, तो मैं पता क्या सोचती हूँ, अरे मन को समझा ले बुलबुल आंटी, लाइट नहीं है, समझ ले, अभी लाइट चली गई है, लाइट जाएगी तो भी तो सत्संग में बैठे ही रहोगे। जब हमारे गुरु जी बैठे हैं गद्दी पे, लाइट जाएगी, पंखा अगर हम बंद करते हैं, आरती हो रही है, तो क्या गुरु जी उठ के चले गए हैं? हम इतने नाशुक्रे, हम इतने बेसब्रे होते हैं, हमें लगता है ओ हो क्या हो गया। एक जगह हम गए थे, इतनी बारिश हो गई, उन्होंने ऐसी गली में टेंट लगाया था, बहुत बड़ा, उनके एनिवर्सरी का सत्संग था। तो जहाँ पे डेक लगाया हुआ था, जहाँ म्यूजिक सिस्टम था, और उसी के ऊपर से पानी उसके ऊपर बरसना शुरू हो गया। और भैया ने अपना म्यूजिक सिस्टम फटाफट बंद कर दिया कि सबको करंट भी आ जाएगा और मेरा तो सिस्टम इतना महंगा खराब हो जाएगा, लाखों रुपए का। और लोग ना 100-150 संगत थी वहां। ये मैंने डाला हुआ यूट्यूब पे, बहुत 80,000 लोगों ने इसको लाइक किया सत्संग को। नाम मुझे याद नहीं कौन सा नंबर है। सारे गली से उठ के ना भाग गए, अंदर भाग रहे हैं। वो उधर एक जगह पे ना लंगर लगाया हुआ था पार्किंग में, वहां घुस गए। अरे गुरु जी को कल्ला छोड़ के चले गए। अब गर्मी के भी दिन थे, कोई ठंड भी नहीं थी, मौसम भी अच्छा ही था। मैंने बोला गुरु जी के चोले के ऊपर जो कनात लगी थी उसमें से टप टप हल्का हल्का बूंदे गिर रही थी। मौसम था तो उन्होंने वो तिरपाल लगाई थी, पर पानी आ रहा था, मैं भी गीली हो रही थी। ऐसी महाराज ने सेवा ली, हमारे सेवादारों को खड़ा किया। मैंने कहा बारिश ही तो आई है, तुम पिघल थोड़ी ना जाओगे। गुरु जी बैठे हैं, सारी संगत भाग गई उनको छोड़ के। क्या सरेंडर है हमारा कहाँ समर्पण है बताओ? कोई नहीं समर्पण। अभी आंधी आए, तूफान आए, भूचाल आए, मैं कहती हूँ भूकंप आ जाए, धरती कांप जाए संगत जी, ऐसे ऐसे डगमगाने लगे, जब तक गुरु जी बैठे हैं ना, आपका कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। भूकंप आएगा चला जाएगा, बारिश आएगी चली जाएगी, आंधी आएगी चली जाएगी, लाइट आएगी जाएगी आ जाएगी, है ना। तो इसलिए अपने गुरु जी के ऊपर भरोसा रखा करो, उनके ऊपर समर्पण कर दो कि जब ये बैठे हैं तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। चाहे मेरे घुटने हो, चाहे मेरी बैक पेन हो, चाहे मेरे कमर में दर्द हो, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, एक अलग बात है कि जगह अगर छोटी होती है, जैसे यहाँ पे था, तो हम कहते हैं चलो जाके कुर्सी पे बैठ जाओ, भर गई अगर जगह,
जब तक जगह नहीं भर जाती तब तक वहीं बैठना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, क्लास में जब बच्चे जाते हैं तो जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, जिनका इंटरेस्ट होता है सिर्फ पढ़ाई में और इंटेलिजेंट होते हैं, आपने देखा होगा जो बहुत शौकीन होते हैं पढ़ने के, वो हमेशा क्या करेंगे, क्लास में आगे आगे बैठने की कोशिश करते हैं, टीचर की नजर उनके ऊपर पड़े, तारीफ हो उनकी कि भाई मेरी टीचर मुझे देख रही है और मैं पंक्चुअल हूँ, मैं टाइम से पहले आया हूँ और मैं पूरा स्कूल खत्म होने के बाद जाऊंगा, जब टीचर मुझे कहेगी मैं तभी यहाँ से उठूंगा, नहीं तो मैं बैठा रहूंगा। ऐसे होता है ना। और जो होते हैं ना शरारती बच्चे होते हैं, नॉटी होते हैं, जिनका ध्यान ही नहीं होता, खेल कूद में होता है, वो इधर से उधर होते रहते हैं और उनको बहुत पनिशमेंट भी मिलती है, क्योंकि उनका ना क्लास वर्क पूरा होता है, ना उनका होमवर्क पूरा होता है, ना उनका कोई चैप्टर उन्हें समझ में आता है, तो फिर उनके नंबर भी कम आते हैं, या कंपार्टमेंट आ जाती है या वो फेल हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। अगर अपने गुरुजी की क्लास में 100% नंबर लाने हैं तो डेडिकेट हो जाओ पूरी तरह से, और गुरुजी महाराज को, जो आपको गुरुजी महाराज बोलते हैं वही। अब आपको मैं बताती हूँ कि हम क्यों बोलते हैं अपनी जगह पे बैठना। एक कोई आंटी बैठी है, जैसे ये आंटी यहाँ बैठी है, बड़ी देर से बैठी है, ठीक है। अब इनके आगे एक ये वाली आंटी बैठ गई आके, पता नहीं इस आंटी के मन में क्या शुक्राना चल रहा है, पता नहीं कौन सी कंप्लेंट चल रही है, शिकायतें चल रही हैं, ठीक है। अब ये तो बैठी है, शिकायतों का पुलिंदा लेके बैठी हुई है। ये आगे वाली बैठी शुक्राना लेके बैठी है कि मैं तो थैंक यू करने आई हूँ गुरुजी का, मेरे कर्म कट गए, मुझे सब कुछ मिल गया। जैसे ही वो आंटी उठ के गई, आपका नाम, आपको इशारा कर रही हूँ, आपके लिए नहीं कह रही हूँ, तो इन आंटी ने सोचा कि मैं थोड़ी कमर सीधी कर लेती हूँ। अब ये वहां जाके बैठ गई। अब फिर आंटी वॉशरूम से वापस आई, सत्संग चल रहा है, वो बेचारी शर्मा उसकी जगह पे आके बैठ जाएगी। हम जैसे स्ट्रिक्ट लोग आ जाते हैं सेवादार, तो हम बोल देते हैं कि हट जाओ वहां से, उनको बैठने दो, क्योंकि हमें पता है, हमें गुरुजी ने सिखाया है कि ऐसा क्यों करना है। अब उस आंटी को उसने नहीं बोला, और मैं अगर वहां पे नहीं हूँ या हमारी सेवा नहीं है, कोई और है, आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप इधर मत बैठो, बैठने देंगे लोग। वो खुश हो गई, मुझे तो मिल गया भाई, ढासना लगाने को मिल गया। अब हुआ क्या कि वो आंटी की शिकायतें चल रही थी मन ही मन में, और इनके चल रहे थे शुक्राने। अभी उनकी नेगेटिविटी बाकी थी और इनकी पॉजिटिविटी बढ़ चुकी थी। जो आपने सत्संग 1.5 घंटे का सुना था, आधे घंटे 10 मिनट का रह गया था, आपको गुरुजी ने और ज्यादा ब्लेस कर दिया था, शुक्राने चल रहे थे, आपने जाके उनकी शिकायत कंप्लेंट वाली जगह पे बैठ गए। अब अनायास ही क्या हुआ, आपने उनकी नेगेटिविटी ले ली और उनका शुक्राना, जो आपका शुक्राना था, वो उनको मिल गया। समझ आई? सिंपल सी बात है। बहुत कम लोग होंगे, कोई समझाता नहीं है, गुरुजी ने सेवा मुझे बख्शी है, थैंक यू सो मच गुरुजी। तो कभी भी, और गुरुजी कहते हैं ये तुम्हारी, जिस दिन तुम सत्संग में जहां भी जाते हो, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है। अब कोई तुम्हें कहे अपना मकान मेरे नाम कर दो, मैं बोलूं आंटी दुकान मेरे नाम कर दो, कर दोगे? नहीं करोगे ना। अपनी जगह कैसे किसी को दे देते हो आप? ये हमारी प्रॉपर्टी आज की गुरु ने बख्शी है, तो यहीं बैठ के हमें आखिरी निवाला तक वहीं बैठ के खाना होता है, क्योंकि गुरुजी ने दवाई जो पहले बनाई है, और जहां सेवादार ने बिठाया, गुरु की नजर है उसके ऊपर, जैसे ही आप नजर हटी, दुर्घटना घटी। गुरुजी तो ध्यान में बैठे हैं, अब इनको तो यहाँ भेज दिया, बैठ गई, उसको तो मिल गया शुक्राना, उसके तो कर्म सारे कट गए, है ना। तो जिसका था, चल रही थी, उनको शुक्राना मिल गया, इसको मिल गई शिकायतें। दोबारा से YouTube पे सुन लेना, बहुत बार डाला हुआ है, समझ नहीं आता एक बारी में लोगों को। अभी बोलूंगी तो सुन लेंगे, आज बैठ जाएंगे, और जब अगले सत्संग में जाएंगे फिर मनमानियां करेंगे, फिर जिदबाजियां करेंगे। और गुरुजी मुझे कहते हैं, एक बार बोल, 2 बार बोल, तीसरी बार मत बोला कर, फिर मैं बोलूंगा। फिर वो समझाएंगे आपको, क्योंकि एक जगह पे तो हम बार बार नहीं जाते, जाते भी हैं, जैसे आज या दूसरी बार, कई बार कई लोग हमें हर महीने भी बुलाते हैं सत्संग की सेवा में, तो वहां पे वो लोग ना समझ चुके हैं, वो बिल्कुल ऐसे फॉलो करते हैं रूल ना, उन्हें कहना ही नहीं पड़ता। अब कोई बाद में आया, उसको आगे बिठा दिया, तो कभी इफेंट बट मत रखो कि ये तो बाद में आया था, इसको कैसे आगे बिठा दिया, ये कहने को कोई खास है, नहीं, गुरुजी ने बिठाया। और जो पहले आया उसको बाहर बिठा दिया, तो उनको भी ब्लेस कर रहे हैं। ये नहीं उनको गुरुजी नहीं दिख रहे तो उनको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, उनको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं दूर वालों को पहले देखता हूँ। चाहे कहीं भी आपको बिठाएं, सेवादार तो बैठते ही नहीं है, किचन में लगे तो उनको नहीं ब्लेसिंग मिल रही है। ब्लेसिंग उनको नहीं मिलती जो ये बातें करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो एक जगह बैठ के सत्संग सुनता है, उसको 100% ब्लेसिंग मिलेगी मिलेगी।
शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना, थैंक यू सो मच। गुरु जी का शुक्राना किया करो कि हमें इस सेवा में बुलाया, सत्संग की सेवा में बुलाया, सत्संग सुनने की सेवा है। ये ना सोचा करो कि सेवादार खड़े हैं, इनको तो बड़े सेवा मिली हुई है और हमें तो बिठा दिया। हमसे ज्यादा तो